तो निकल चुका हूँ मैं फिर एक नए सफ़र के लिए, और आज इस सफ़र में कुछ ऐसी चीज़ें और ऐड होने वाली है जिससे आपको रियल एस्टेट समझने में और आसानी होगी। बिकॉज़ मैं पूरे दिन रियल एस्टेट करता हूँ, सो आपको हमारे इस चैनल के द्वारा काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होगी। बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रोकर, सो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब मुझे सेल करना ही नहीं है किसी चीज़ को, तो मैं उसको क्यों कॉस्मेटिक करके बेचूं। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि जो सही चीज़ है वो सही चीज़ करके देना है। बाइक भी अभी आगे। देयर इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप कैसे अपनी चीज़ों को बताते हैं, क्या प्रोजेक्ट में सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें अगर आप बता देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं इस मार्केट में जो आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि चाहते हैं कि आपको सही में चीज़ें पता चले और आप खरीदे तो आपको रिग्रेट ना हो और आप दोबारा उनसे खरीदे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट आपको उसमें से चूज़ करना है कि आपको किसके साथ जाना है। और गुड़गांव रियल एस्टेट अभी थोड़ा सा डाउन है बिकॉज ऑफ, जो मुझे लगता है, लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि इस वजह से डाउन, इस वजह से डाउन है, बारिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एग्जिट नहीं मिल रहा है किसी को। एग्जिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप एज ए इन्वेस्टर कहीं एंट्री करते हैं तो आपको किसी ना किसी को तो बेचना है। आपने 4 करोड़ की चीज़ में एंट्री करी और आज आप कहते हो कि वो 6 करोड़ हो चुका है, या बिल्डर कहता है 6 करोड़ हो चुका है, बट 6 करोड़ में खरीदने वाला क्या दोबारा इन्वेस्टर इन होगा? पॉसिबल तो बहुत, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है यार। तो इम्पोर्टेंट है कि आप किसको बेच रहे हो? आप बेच रहे हो एंड यूज़र को, और एंड यूज़र क्यों देगा आपको 6 करोड़ रुपए? सोचने वाली बात है। तो इसी वजह से थोड़ा सा बबल डाउन ये सब देखने को मिल रहा है, जो कि सच्चाई है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे अगर कोई एक अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पार्टनर है तो वो आपको ज़रूर एग्जिट दिला सकता है, बट थोड़ा सा अभी मुश्किल है सारी चीज़ों को देखते हुए। तो अब हमारे इस चैनल के द्वारा मैं आपको रेगुलर अपडेट्स दूंगा। पूरा सेटअप लगा लिया आप सभी के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था एक पूरे सेटअप के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में, इवन नोएडा रियल एस्टेट, मुंबई रियल एस्टेट, ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं अपने इस चैनल के द्वारा। और जो मेरी शुरुआत हुई थी इस चैनल पे, वो एज ए कंस्ट्रक्शन वीडियोग्राफर शुरू करा था मैंने, जहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन की काफ़ी सारी नॉलेज देता था। सो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ और लेते रहें अच्छी जानकारी। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा आपको कि मैं क्या वर्किंग कर रहा हूँ अभी, और क्या एक ऐसे स्टार्टअप को लेकर आ रहा हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है एज अ रियल्टर, और एज अ आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जितनी भी सारी चीज़ें, आप एक डिज़ाइनर है तो क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, एज ए इन्वेस्टर या आप एंड कंज्यूमर है इस मार्केट में, इफ़ यू वांट टू एंटर इन दिस मार्केट, सो अभी की सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि काफ़ी सारे जो बिल्डर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं अभी मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन्स है, बिकॉज देयर इज़ नो एग्जिट। और जब तक आपको एग्जिट नहीं मिलेगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। और आज के टाइम पे काफ़ी सारे रियल्टर्स हैं इस पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट में, और बहुत कम है उनमें से जो क्लेम करते हैं कि वो आपको टाइम पे एग्जिट दिला सकते हैं। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको करना है एक अच्छा चूज पार्टनर, बिकॉज वही आपको एग्जिट दिला सकता है। और वो पार्टनर कोई भी निब्बा नहीं होना चाहिए कि बस आए, वीडियो बनाया और बता दी, क्योंकि वीडियो का जो सेक्शंस होते हैं वो बहुत अलग होता है और रियलिस्टिक चीज़ें बहुत अलग होती है। जो पूरा गुड़गांव रियल एस्टेट है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मार्केट की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, और आपने देखा होगा $1 मिलियन लिस्टिंग भी अब आने वाली है। जो फर्स्ट सीजन भी आया था काफ़ी अच्छा रहा था, बट अब सेकंड सीजन में फिर से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पे साजिशें की जा रही है, जो कि सही है, आपको सही चीज़ बताई जाएगी, बट आपको लास्ट टू लास्ट आपको चॉइस आपकी है कि आप किसको चूज़ करते हो एज ए इन्वेस्टमेंट पार्टनर, और किस बंदे में कितनी डेप्थ है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि वो कितने टाइम से काम कर रहा है, या अगर उसने 1-1.5 साल पहले भी स्टार्ट किया तो उसकी क्या कनेक्शन है, उसकी बिल्डर लॉबी में क्या हैसियत है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर वो आपको एक अच्छी डील दिला सकता है और खुद भी पैसा कमा सकता है। और कोई भी रियल्टर अगर आपको कहता है कि सर मेरे को 4% मिल रहा है, मैं 4 के 4% आपको वापस दे दूंगा, तो कृपया करके उनसे कभी भी चीज़ें ना खरीदें। और जो अप फ्रंट आके कह रहा है कि सर देखो 4 मिलता है, 3 आपको दूंगा, 1 रखूंगा,
बहुत अच्छा है वो बंदा, मतलब कि वो आपको सही गाइड करके चीज़ें दे रहा है और उसका जो ध्यान है वो सिर्फ सेल्स नंबर पे नहीं है, आपको एक अच्छा घर दिलाने, अच्छी इन्वेस्टमेंट कराने पे। सो चलिए आज के सफ़र में फिर से हम बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे, ठीक है। और ये जितना भी कंटेंट रहने वाला है ये उन सभी को बहुत हेल्प करेगा जो रियल एस्टेट पे रेगुलर बेसिस पे सर्च करते रहते हैं, घर खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बेचने के लिए। बिकॉज हम लोग पूरे दिन रियल एस्टेट करते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट एंड नथिंग एल्स। सो रियल एस्टेट की कहानी है और आपको वो समझनी है। अगर आप समझ गए तो आप क्रैक कर सकते हो रियल एस्टेट, चाहे आप हो सेल्स पार्टनर या फिर आप हो बायर। स्टार्ट है इस वीडियो और लगे रहो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप नए ही होंगे क्योंकि अभी बहुत कम वीडियोस मैंने डाली है और बहुत लंबा गैप हो गया था बिकॉज बहुत सारी चीज़ों की वर्किंग कर रहा था मैं काफ़ी टाइम से। देयर इज़ नो नथिंग एल्स बट अब सिर्फ एक चीज़ है कि आपको नॉलेज देनी है बिकॉज हमारा जो काम है वो भी आपको समझ में आएगा, आपको एक इन डेप्थ सारी चीज़ें पता चलेगी। गुड़गांव रियल एस्टेट की एक सबसे खासियत चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लस्टर्स है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बट आपकी हैसियत वो याद दिला देते हैं। जी हाँ, गोल्फ कोर्स पे अगर आपके पास 10 करोड़ है तभी आप सोच सकते हैं। न्यू गुड़गांव में आप 2 करोड़ में भी एंटर कर सकते हैं बट आपको मिल जाता है शहर गुड़गांव। और जब गोल्फ कोर्स और न्यू गुड़गांव को और हम कंपैरिजन करते हैं रोड इंफ्रा के अकॉर्डिंग, सो न्यू गुड़गांव काफ़ी अच्छा है। अभी गोल्फ कोर्स उस लेवल पे नहीं है जो कि हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है। पानी की लीकेज है, वो काफ़ी सारे लोग ना जस्टिफिकेशन करते हैं कि गुड़गांव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई देखो ऐसा है, जो 10 करोड़ रुपए दे रहा है गुड़गांव उसके लिए वैसा ही है यार। 10 करोड़ देने के बाद आपको जो रोड अगर 2 रुपए की मिल रही है ना तो देयर इज नथिंग अदर मैटर। बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर जब अपने घर के अंदर जाते हैं एज अ लिविंग पर्पज वो खरीदते हैं तो वो चाहते हैं कि यार उनके घर के साथ साथ उनको रोड भी अच्छा मिले। तो अगर रोड के अकॉर्डिंग देखा जाए नोएडा बेस्ट है, अगर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुड़गांव बेस्ट है। बट कभी भी कोई भी किसी को भी कॉम्पिटिट कर सकता है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन ईच अदर। बिकॉज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बिल्डर कितना ज़्यादा ब्योथ रखता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसके रिलेशंस कैसे गवर्नमेंट्स के साथ, देयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक जो हमारा दिन गया है इसमें अभी हम ड्रोन के लिए गए थे, वाटिका फ्लोर्स में हमने काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए हैं, हमने आरओएफ में काफ़ी अच्छे ड्रोन्स लिए हैं। उसके बाद हम गए थे एम3एम के एक प्रोजेक्ट के बारे में समझने के लिए, एम3 मैंसन, और वहीं पे सेंट एंड्रयूज करके भी आइकॉनिक डेवलपमेंट आने वाली है। तो उसके बारे में हमने समझा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, 3 BHK 4 BHK 5 BHK, एवरीथिंग इज हियर अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। जो भी चीज़ आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आप अपनी समझ से एक बार जाके विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं 0 किलोमीटर दिल्ली के आसपास आपको कोई चीज़ चाहिए। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गुड़गांव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर बिगिनर। जी हाँ, ये जो टाइम चल रहा है ना गुड़गांव रियल एस्टेट का, ये नए बंदों के लिए खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं। अगर रहने के लिए आप देख रहे हैं बेस्ट है बट आप उसमें जाएं जहाँ आपको बहुत जल्द पोजीशन मिलने वाला है। और अगर आप रुक सकते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शंस है। बाकी अगर रहने के लिए देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा रेडी टू मूव पोजीशन देखें या नियर पोजीशन देखें जो आपको जल्द से जल्द आपकी चाबी आपके हाथ में मिल जाए। और वैसे भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आप जाके अपना पैसा लगा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर माइंड व्यू। सो वहाँ पे आप मैक्स का प्रोजेक्ट में जाके पैसा लगा सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न जरूर देगा। मैक्स स्टेट है, सीनियर लिविंग के पे भी लेकर आ रहा है वो, जो उनका फर्स्ट टर्म था अमेजिंग लेवल पे वो सोल्ड आउट हुआ है। हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। वैसे ट्रैफिक होना कोई गलत बात नहीं है, लोग कहते हैं कि ट्रैफिक होना गलत बात है। ट्रैफिक होना गलत बात नहीं है बट उस शहर का जो इंफ्रा है, रोड डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जो कि पहले का गुड़गांव जो है, अभी का जो हम देखते हैं न्यू गुड़गांव से जो इधर की साइड आता है, जो ओल्ड गुड़गांव भी कह सकते हैं, साइबर सिटी की तरफ जितने भी गुड़गांव, वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एरिया, ठीक है। वहाँ पे कट्स अभी सही से है नहीं, फिर भी अंडरग्राउंड से आप पहुँच सकते हैं सारी चीज़ों में। रेड लाइट्स पे आपको बहुत यहाँ पे जाम देखने को मिलता है और ये बिल्कुल सच्चाई है कि रेड लाइट पे आपको बहुत जाम देखने को मिलता है। IFC का जो कट है वहाँ पे आपको बहुत टाइम तक 3 से 4 रेड लाइट के बाद आपको पास ऑन करने का मौका मिलेगा। तो ये ग्लिच है बट इसका हम कुछ नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं करती है। क्वेश्चन ये है आप सभी से कि गुड़गांव में जब भी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा गुड़गांव के रोड्स इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं है।
तो क्या लगता है आपको, किसी ने इंटेंशनली इसको रोका है या फिर ये किसी गवर्नमेंट डिसीजन का एक ग्लिच रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया? बिकॉज ये जो रोड डेवलपमेंट है इट जस्ट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट बॉडी इसको आराम से आसानी से कंप्लीट कर सकती है। इतना पैसा है गुड़गांव के पास कि वो रोड बना सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे रोड अभी इंफ्रा उस लेवल पे है नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडीज ने इसको इंटेंशनली रोका हुआ है। शायद ये वजह हो सकती है कि आज जो गुड़गांव का रेट है बहुत हाईएस्ट रेट है। अगर यहाँ पे रोड इंफ्रा सारी चीज़ें बन जाती हैं तो ये रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कईयों के हाथ से निकल जाए, तो एक ये भी वजह रह सकती है। बाकी कुछ और भी वजह हो सकती है जो मुझे कहीं ना कहीं पता है, बट मैं वीडियो में इतनी जल्दी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत बड़े प्लेयर्स है इसके पीछे कि ये जो रोड का जो सिस्टम देखते हो वो आपको सही नहीं मिलता है। अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 65 की तरफ, और अभी मैं हूँ हीरो होंडा चौक NH8 की तरफ। और यहाँ पे आपको राजू चौक पे अच्छा खासा जाम देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये इंटरसिटी कनेक्शंस हैं। यहाँ से आप सोना की तरफ जा सकते हैं, आप ओल्ड गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, आप अपने हुड्डा की तरफ जा सकते हैं। और अभी जो मैं निकल रहा हूँ हीरो होंडा चौक से निकल रहा हूँ, सीधा मैं क्लोवर लीफ पकड़ूंगा और वहाँ से मैं लेफ्ट कट लेके SPR कनेक्टेड से मैं वाटिका चौक अंडरपास से सीधे सेक्टर 65 जाऊँगा। और काफ़ी टाइम लगेगा मुझे पता है, क्योंकि आप गुड़गांव के किसी भी टाइम निकल जाओ आपको जाम मिलेगा, क्योंकि गुड़गांव उभरता हुआ सिटी है और लोग कहते हैं ओवर क्राउडेड है। ये ओवर क्राउडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिसेस है वो बहुत कम जगह है। आप साइबर सिटी में ऑफिस देखेंगे या आप कॉर्पोरेट ग्रीन की तरफ देखेंगे, बट आप कॉर्पोरेट ऑफिस जो है जहाँ पे एक्चुअल कॉर्पोरेट, जहाँ पे ब्रोकर कम्युनिटी के लोग काम नहीं करते, जहाँ कंपनियाँ आती है वो बहुत कम है। इस वजह से आपको एक ही जगह वो पूरा का पूरा क्राउड देखने को मिलता है। तो गुड़गांव सिटी ओवर क्राउड नहीं है, गुड़गांव सिटी अभी भी लो क्राउड है। अगर यहाँ पे 4-5 जगह यहाँ पे ऑफिसेस बन जाते हैं तो आपको जो क्राउड है वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बट आने वाले टाइम पे गुड़गांव का एक्सपेंशन होने वाला है, जो कि हमारा साउथ ऑफ गुड़गांव जाएगा, काफ़ी गुड़गांव बड़ा हो जाएगा अभी के मुकाबले। सो आप देखेंगे कि जितनी आपको भीड़ दिख रही है ये दिखेगी, बट ये बहुत डिसेंट हो जाएगी। ठीक है, आपको स्पेशल हर जगह नहीं दिखेगा, आपको नॉर्मली कॉमन वे में दिखेगा। आपको NH8 पे जरूर मिलेगा, बिकॉज NH8 से आपको दिल्ली जाते हुए लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ये रहेगा, क्राउड आज है कल भी होगा और हमेशा रहेगा। क्राउड से यहाँ पे कभी अप डाउन नहीं होने वाली है, बढ़ेगा ही। ठीक है, बट ये जो सिटी है, ये सिटी आपको सांस नहीं लेने देगी अगर आप कामचोर हैं, बिल्कुल। और काम चोरी का मतलब ये कि आप अपने लिए अगर काम करना चाहते हैं तो आपको दम लगा के करना पड़ेगा। कंपनी जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये गुड़गांव सिटी में आप कुछ कर सकते हो। ये लागू होता है हमारी सारी कंपनियों उसके लिए भी, जितने भी हमारे लिस्टेड की कंपनी हैं। अच्छा काम करो आपको अच्छा मिलेगा, गलत काम करोगे गलत मिलेगा। ये जो भूमि है ना गुड़गांव, ये है गुरु की भूमि। गुड़गांव का जो नाम रखा गया था गुरु द्रोणाचार्य के बाद, सारी चीज़ें आप देखोगे, फॉर्मेशन जो इसका हिस्ट्री है वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और यही मुंबई सिटी, जब मुंबई का नाम रखा गया था, मुंबा देवी के नाम से रखा गया था, और वहाँ पे पूजा जाता है श्री गणेश को। इसकी भी कहानी है, इस वजह से कहा जाता है वो माया नगरी है। अगर उस नगर में जाके आपने मेहनत कर ली तो आप बहुत बड़े बन सकते हो। सेम एज इट इज़ आपको गुड़गांव सिटी में भी देखने को मिलता है। हमारे देश में 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो।